हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर 3 अलग अलग डिज़ाइन की कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को कपड़े पर कुछ तरह से चिपका लिया है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई 9 इंच है और चौड़ाई भी हमारी 9 इंच की है। अब हम यहाँ पर इसको उल्टी तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद में हमें तिरछे में फोल्ड करना है और यहाँ पर हमारी लंबाई आ रही है 4.5 इंच की। तो यहाँ पर भी 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे। इस तरह से सीधा निशान लगाना है और उसके बाद में हमें यहाँ पर कुछ तरह से पत्ती बनानी है। तो यहाँ पर हमें गुलाई में निशान लगाना है और जहाँ पर कॉर्नर है तो वहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगा देना है। और यहाँ से यहाँ तक देखिए मैंने कटिंग भी कर लिया है और यहाँ पर मैंने अत्तर लिया है। अत्तर को भी हम यहाँ पर इस तरह से रख लेते हैं और यहाँ से कटिंग करेंगे और उसके बाद में हमें यहाँ पर कुछ तरह से निशान भी लगा देना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी पत्ती आकार में जो मैंने कटिंग किया है उसी आकार में हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है पूरे में। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब हम यहाँ पर बचे हुए अत्तर की कटिंग करेंगे। और इसमें हमें छोटे छोटे कट लगा देना है। कट हमें इस तरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। और यहाँ पर हमें कुछ तरह से कटिंग कर देना है। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे, बिल्कुल एक बराबर करके हमें इसको सीधा कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और यहाँ पर कमर की साइड से भी सिलाई लगा देंगे और उसके बाद में हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। सिलाई बिल्कुल किनारे पर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ से गुलाई में कटिंग करेंगे और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो इसको साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगाई है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर घेर को कुछ तरह से रखेंगे पट्टी के ऊपर। तो पट्टी को फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है। बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे और इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी पट्टी को सिला है और यहाँ पर मैंने डोरी को लिया है। तो डोरी को हमें पहले इस तरह से रख के देख लेना है और उसके बाद में सिलाई लगा देंगे। गुलाई में ही हम यहाँ पर डोरी को सिलेंगे। आप चाहे तो इसमें अलग से पट्टी लगा सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने डोरी को सिल लिया है। इसको यहाँ से बराबर करके कटिंग करेंगे और इसमें हम कुछ तरह से तिरछे में निशान लगा देंगे। और डोरी हमारी दिखे ना, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लेस को भी लगा लिया है और लटकन भी हमने लगा लिए हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ तरह से ग्लू को लिया है। तो इसको हमें यहाँ पर लगा लेना है। जहाँ पर मैंने निशान लगाया है वहीं पर हम यहाँ पर ग्लू को लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने मोती वाली माला को लिया है। तो इसको हमें यहाँ पर अच्छे से चिपका देना है। बची हुई माला की कटिंग करेंगे और फिर से हमें कुछ तरह से पहले ग्लू लगा देना है और इसके ऊपर हम यहाँ पर मोती वाली जो हमने माला ली है तो इसको हमें अच्छे से चिपका देना है। तो इसी तरीके से हमें सारी कलियों में मोती को लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने पूरे में कुछ तरह से मोती को लगा लिया है गुलाई में और यहाँ पर हमें 2-2 निशान लगा देने हैं एक कली में। और यहाँ पर ग्लू लगा लेते हैं और यहाँ पर मैंने कुछ तरह से शीशा वाले स्टोन लिए हैं। तो इनको भी हमें यहाँ पर अच्छे से चिपका देना है। एक कली में हम यहाँ पर 2 स्टोन चिपकाएंगे।
तो पूरे घेर में मैंने कुछ इस तरह से स्टोन को चिपका दिया है और यहाँ पर हमारे कान्हा जी का जो लहंगा है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 13 इंच लंबी और 4.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, इसमें हमें एक सिलाई और लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बराबर कटिंग करेंगे और इसको हमें कुछ इस तरह से सिल लेना है ऊपर की साइड से। और यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हमें कटिंग कर देना है। और यहाँ पर मैंने डोरी को लिया है, तो डोरी को हमें सीधी तरफ से रख लेना है इस तरह से और रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने डोरी को भी सिल लिया है। यहाँ से इसको बराबर करके कटिंग करेंगे और यहाँ पर फिर से हमें ग्लू लगा देना है कुछ इस तरह से और यहाँ पर शीशा वाले स्टोन भी अच्छे से चिपका लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की चोली भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फिर से एक पट्टी ली है। लंबाई हमारी 13 इंच की है और चौड़ाई हमारी 4 इंच है। इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम यहाँ पर दो तरफ से सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है और जो हमने सिलाई लगाई थी तो उसको हमें बीच सेंटर पर इस तरह से रख लेना है और रखने के बाद हम इसमें 2 सिलाई और लगा लेते हैं। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें चारों तरफ से सिलाई लगानी है और जो हमारी पट्टी बचेगी तो इसको हमें पीछे की तरफ भी सिल लेना है। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की पगड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर कान्हा जी लेंगे और यहाँ पर हमें सबसे पहले चोली को भी इस तरह से पहना लेना है। आगे से पीछे की तरफ हमें इसमें अच्छे से डोरी बांध देनी है, बिल्कुल टाइटली। और जो हमने लहंगा बनाया है तो इसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं। डोरी को हम यहाँ पर पीछे से आगे की तरफ इस तरह से लाएंगे और यहाँ पर इसमें अच्छे से नॉट लगा देनी है। लहंगा हमें इस तरह से सेट कर देना है और जो हमने पगड़ी बनाई है तो इसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे कान्हा जी की जो ड्रेस है वो बनकर तैयार हो गई है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर सी हमारी कान्हा जी की ड्रेस लग रही है। और ये ड्रेस आप 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। इस ड्रेस को आप राधा अष्टमी पर भी राधा जी को भी पहना सकती हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी कान्हा जी की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो चलिए इसको किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैन पट्टी ली है, तो इसकी चौड़ाई 5 इंच है और यहाँ पर लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी 49 इंच की है और इसी के बराबर मैंने यहाँ पर अस्तर लिया है। तो इसको हमें कुछ इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद हम यहाँ पर साइड में सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में हमें नीचे की तरफ भी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे और उसके बाद में हमें इसमें दाब सिलाई लगा देनी है पूरे में। तो चलिए दाब सिलाई लगा लेते हैं। ऊपर की तरफ भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह की ब्लाउज की लेस है। तो इसको हम यहाँ पर नीचे की तरफ रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है। साइड में हमें फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है और ऊपर की तरफ भी हम यहाँ पर इसको फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसमें चौड़ी चौड़ी कुछ इस तरह से प्लेटें सिलेंगी और जो हमारा प्लेट का डायरेक्शन है वो हमें यहाँ पर बाहर की तरफ रखना है।
तो पूरी पट्टी में हम यहाँ पर चौड़ी चौड़ी प्लेटें सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेटों को सिल लिया है। यहाँ पर इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी 7 इंच की आ रही है। इसको हम यहाँ पर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर मैंने अस्तर की एक पट्टी ली है। तो लंबाई हमें यहाँ पर रखनी है 9.5 इंच की और चौड़ाई हमारी यहाँ पर है 2 इंच की। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर उल्टी तरफ से रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। इसको यहाँ से फोल्ड करना है और यहाँ पर मैंने लंबी सी डोरी ली है और डोरी में मैंने यहाँ पर लटकन भी लगा लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर डोरी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो पूरी पट्टी को हमें इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को भी सिल लिया है और यहाँ पर हमारे कान्हा जी का जो लहंगा है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है। लंबाई हमारी 7 इंच की है और चौड़ाई हमारी यहाँ पर है 5 इंच की। अब हम यहाँ पर इसको कुछ तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने फिर से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो पट्टी को यहाँ पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे और इसको उल्टी तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है और इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी को भी तैयार किया है। इसको यहाँ पर बराबर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। इसमें हमें दाब सिलाई लगानी है। इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर मैंने 13 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। इस पट्टी को हमें उल्टी तरफ से रख लेना है। रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। इस पट्टी को हमें सीधी तरफ से फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की चोली भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 13 इंच लंबी और 5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो पट्टी को हमें कुछ तरह से 2 साइड से फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो पट्टी को फोल्ड करके यहाँ पर रखे एक सीधी सिलाई लगा देंगे और इस पट्टी को हमें उल्टी तरफ से फोल्ड करके सीधी तरफ से सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरह से मैंने पट्टी को तैयार किया है और यहाँ पर मैंने कान्हा जी लिए हैं। तो पहले हमें इस तरह से रख के नाप लेना है कि कहाँ पर हमारे कान्हा जी की जो पगड़ी है उसकी फिटिंग आ रही है और उसके बाद में हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है चारों तरफ से। जो हमारी ज़्यादा पट्टी है इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे और यहाँ पर इस तरह से देख लेते हैं कि फिटिंग आ रही है कि नहीं। और उसके बाद में हमने यहाँ पर रेडीमेड फ्लावर लिए हैं। तो इनको हमें यहाँ पर चिपका लेना है बिल्कुल भी सेंटर पर। और एक फ्लावर हम यहाँ पर चोली में भी यहाँ पर चिपका लेते हैं अच्छे से ग्लू की मदद से। तो दोनों में मैंने यहाँ पर कुछ तरह से फ्लावर को चिपका लिया है और यहाँ पर हमें ड्रेस को पहनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चोली को पहनाएंगे। डोरी को हमें अच्छे से पीछे की तरफ बांध देना है बिल्कुल टाइटली। और जो हमने लहंगा बनाया है तो इसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं। डोरी को हम यहाँ पर पीछे से आगे की तरफ बांधेंगे अच्छे से बिल्कुल टाइटली। और
जो हमने पगड़ी बनाई है तो इसको भी पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से कितनी सुंदर सी कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है अत्तर वाली। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरी कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए तीसरी कान्हा जी की भी ड्रेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है। तो लंबाई हमारी 6 इंच की है और चौड़ाई भी 6 इंच है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर कोनर पर हमें आधा इंच पर निशान लगा देना है और यहीं से हमें कटिंग भी कर देना है। तो कुछ इस तरह से हमने कटिंग भी कर लिया है और यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है। कपड़े को हमें डबल लेना है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर बुकरम को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। बचे हुए कपड़े की हमें कटिंग भी कर देना है और यहाँ पर कटिंग करेंगी। उसके बाद में हमें यहाँ पर सिलाई भी लगा देनी है और गुलाई में भी हमें कटिंग कर देना है। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सीधा भी कर लिया है और इसमें मैंने कुछ तरह से पूरे में दाब सिलाई भी लगा दी है और यहाँ पर मैंने समोसा वाली लेस को लिया है। तो यहाँ से कटिंग करेंगे और इस लेस को हमें कुछ तरह से गुलाई में रखना है और रखने के बाद सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम लेस लगा रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर पट्टी भी लगा सकती हैं। तो कुछ इस तरह से हमें डबल सिलाई भी लगा देनी है। तो यहाँ पर कमर की तरफ से मैंने यहाँ पर लेस को सिल लिया है, बराबर करके कटिंग करेंगे और यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है। तो इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे और हार्ट शेप में हमें यहाँ पर कटिंग कर देना है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर कटिंग किया है और यहाँ पर मैंने चिनकना वाला पेपर लिया है। तो जो हमने हार्ट शेप में कटिंग किया है तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसी के बराबर यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी निशान पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे हार्ट शेप कटिंग किए हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरह से ग्लू लगा देना है और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको अच्छे से चिपकाएंगे। दूसरा हार्ट शेप लेंगे तो पहले हमें ग्लू लगाना है और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको चिपका लेते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर तीसरा हार्ट शेप लेंगे और इसमें ग्लू लगा लेते हैं आधी साइड में और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको चिपकाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरी गुलाई में हार्ट शेप को चिपका देना है। तो यहाँ पर मैंने पूरी गुलाई में हार्ट शेप चिपका दिए हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चोली बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पट्टी ली है। लंबाई हमारी 4.5 इंच है और चौड़ाई 2.5 इंच है। इसको हमें यहाँ पर फोल्ड करना है, कुछ इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी को भी सिला है। इसको यहाँ पर बराबर कटिंग करेंगे और दोनों पट्टी को हमें यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर हमें 2 या 2.5 इंच पर सिलाई लगा देनी है और इस पट्टी को हमें बीच सेंटर पर रख के सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे। तो 5.5 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इस पट्टी को यहाँ पर फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से और एक बार और फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है
और इस पट्टी को यहाँ पर फोल्ड करना है कुछ तरह से, और उसके बाद में चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। बची हुई पट्टी की कटिंग भी कर देंगे। और यहाँ पर भी सेंटर मैंने हार्ट शेप भी चिपका दिया है। तो यहाँ पर हमारी पगड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने कान्हा जी लिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चोली को इस तरह से पहनाएंगे और यहाँ पर हमें घेर को भी पहना देना है और पगड़ी को भी यहाँ पर पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारे छोटे से कान्हा जी की ड्रेस लग रही है। और ये ड्रेस आप 1 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी।